गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू झा, तुम्हारी टीचर। आओ, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी सुनोगे? अच्छा लगता है ना सुनने में? कहानी जब मैं छोटी थी तो बहुत कहानियाँ सुनती थी। दादाजी से, दादी से, आस पड़ोस कोई भी मिल जाए कहानी के लिए मैं चली जाती थी। उन्हें परेशान करती कहानी सुनाने के लिए। बहुत अच्छा लगता था मुझे कहानी सुनने में, समझे? आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगी। कहानी, सुंदर कहानी, चिड़िया की कहानी। सुनोगे ना? चुनमुन चिड़िया की कहानी। ची ची करती चिड़िया रानी। एक पेड़ था, पेड़ बिल्कुल सीधा। उस पेड़ पर चिड़िए का था घोंसला। चिड़िया थी प्यारी प्यारी, उसकी एक बिटिया भी थी। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिटिया रानी। चिड़िया बोली, बिटिया रानी तुम अपने घोंसले में ही रहना। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम बाहर नहीं जाना। मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारे लिए दाना लाने। फुर चिड़िया उड़ गई, ची ची ची। फिर चुनमुन बोली, ठीक है। फिर कौन आया जानते हो? कौन आया? बिल्ली मौसी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ओ चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी। चुनमुन नीचे देखती है। ची ची, कौन है? कौन है? अरे, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? म्याऊं म्याऊं। चिड़िया, चुनमुन चिड़िया क्या कहती है? कौन मौसी? मम्मी ने तो बताया ही नहीं कि मेरी कोई मौसी भी है। मम्मी ने नहीं बताया? ओ, मम्मी ने नहीं बताया। मैं तुम्हारी बहुत दूर की मौसी हूँ, बिल्ली मौसी। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ओ मौसी, कैसी हो? मैं हूँ अच्छी। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने गोद में बिठाऊंगी। मौसी, अरे हाँ बिटिया रानी, आओ। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुझे अपने गोद में बिठाऊंगी, बहुत प्यार करूंगी। आओ बिटिया रानी, आओ। मौसी, मम्मी मना करके गई है ना कि जब तक मैं ना आ जाऊं तुम अपने घोंसले में ही रहना, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अरे आओ बिटिया, आओ। मम्मी दूसरे के लिए मना करके गई है। मैं तो हूँ तुम्हारी मौसी, मेरे लिए कैसा मना? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मौसी, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं आ सकती। अरे इसमें क्या है, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाई हूँ। ये देखो भालू, ये देखो बंदर, कितने सारे खिलौने हैं। आओ बिटिया रानी, आओ, नीचे आओ। नहीं मौसी, आप समझती क्यों नहीं? मैं नहीं आ सकती, मम्मी मना करके गई है ना। अरे, मुझे याद आया,
मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सारे चॉकलेट, आइसक्रीम और बहुत सारी मिठाइयाँ भी लेकर आई हूँ। अरे आओ आओ आओ। अरे देखो, मेरे पास तो बहुत सारे बैलून भी हैं। आओ आओ बिटिया रानी आओ। ओ मौसी, कितनी हट कर रही हो। मम्मी मना करके गई है, मैं कैसे आऊँ? तुम्हारी बात मानूं कि मौसी की बात मानूं कि मम्मी की बात मानूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रही है। ओहो बिटिया रानी, आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ ना, मेरे पास आओ, मेरी बात मानो। नहीं मौसी, मैं मम्मी की बात को नहीं टाल सकती ना, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी। ओहो, बात जरा भी नहीं समझती हो। मैं तुम्हारी मौसी हूँ और देखो झूला भी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। खूब झुलाऊंगी, तुझे गोद में उठाऊंगी, बहुत प्यार करूंगी। एक बार, बस एक बार आ जाओ ना बिटिया रानी नीचे। नहीं मौसी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ सकती। मैं अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकती, मुझे माफ़ कर दो मौसी, नाराज़ मत होना, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, रहो, मैं जाती हूँ। फिर जान लो, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। माफ कर दो मौसी, माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। फिर कौन आया? कौन आया? नहीं पता। फिर आई बिल्ली के जाते ही चुनमुन चिड़िया की मम्मी। मम्मी आई। हाँ, जैसी आई ची ची ची। क्या हुआ बिटिया? मम्मी मम्मी, मौसी आई थी, बहुत सारी खिलौने भी लाई थी, आइसक्रीम लाई थी, टॉफ़ी लाई थी और मेरे लिए झूला भी लाई थी, बट नाराज होकर चली गई। क्यों बिटिया? और कौन मौसी थी? मम्मी बहुत दूर की मौसी थी, कह रही थी। नाम क्या था? हाँ, बिल्ली मौसी। बिल्ली मौसी? अरे, तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं मौसी, तो बहुत बुलाई, मुझे प्यार भी करना चाहती थी, लेकिन तुम मना करके न गई थी, इसलिए मैं नहीं गई मौसी के पास। बहुत अच्छा किया बेटा, अगर तू चली जाती तो मुल्ली मौसी तो तुझे चट ही कर जाती। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं, उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी, तुम बहुत अच्छी हो। जानती हो, जो न मात पिता का कहना माने, करे न माँ से प्यार, पढ़ना लिखना स्कूल जाना, उसका है एकदम बेकार। ये मेरे पापा का वचन है बेटा, मैं इसे हमेशा याद रखती हूँ और तुम भी याद रखो। समझ गई ना? ठीक। कहानी कहानी खत्म हुई। फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।